नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो 27 जुलाई को पेपर कंडक्ट कराया गया, उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। और यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन शुरू होता है वो दोस्तों आपका शुरू होता है ट्रेड थ्योरी का। ट्रेड थ्योरी में दोस्तों आप लोगों को जो प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। तो अगर 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखा रहा है तो जो पावर फैक्टर होगा वह आपका 1 होगा। दूसरा प्रश्न कहा गया है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों ट्रांसफार्मर में पावर का भाग दिखाया गया है, ये आपका दोस्तों है बुखोल्ज रिले का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बुखोल्ज रिले। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो देखिए, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग कार्बन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच क्या संबंध है। तो प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच जो संबंध होता है वो रहता है आपका E1 इक्वल टू V1, E2 इक्वल टू V2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि ये आपको जो औजार दिखाया गया, इस औजार का नाम आपको बताना है। तो ये जो औजार है दोस्तों, यहाँ आपका कहलाता है टैक हैमर। तो टैक हैमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, अर्धचालक जो पदार्थ होता है वह आपका जर्मेनियम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जर्मेनियम। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है। तो देखिए, जो कुकिंग रेंज पर काम करता है वह रहता है इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग प्रभाव द्वारा। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कहा गया है कि सोल्डरिंग विधि का नाम आपको बताना है। तो ये जो सोल्डरिंग विधि दिखाया गया है ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग कहलाता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग आपका तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है। तो BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का जो न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र होता है वह 0.5 mm² होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो देखिए, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का जो प्रकार है दोस्तों, ये आपको जो फिगर में दिया गया है यह आपका पोलरिटी टेस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, पोलरिटी यानी कि ध्रुवता टेस्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पिंसर का क्या उपयोग है। तो देखिए दोस्तों, जो पिंसर होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालने के लिए हम लोग पिंसर का उपयोग करते हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो देखिए दोस्तों, श्रेणी परिपथ का जो उपयोग होता है वो रहता है कि वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहा गया कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। देखिए, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को जो परिभाषित करता है वह टेम्परेचर कोफिशिएंट या तापमान गुणांक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति जिस स्थान से जुड़ी होती है वह आपका एनर्जी मीटर होता है, ऊर्जा मापी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है। देखिए, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का जो कार्य होता है वो रहता है धारा व वापसी पथ प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो डिजिटल घड़ी होते हैं इसमें दोस्तों हम लोग मरकरी सेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मरकरी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। तो देखिए, चमकदार प्रवाह की इकाई होती है दोस्तों ल्यूमेन। और 18 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। तो देखिए, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का जो प्रभाव का कारक जो पैरामीटर है वो है आपका लो सेंसिटिविटी यानी कि कम संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह मेगर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तक का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो आपको रिफ्लेक्टर या परावर्तक दिखाया गया है या परावर्तक आपको कहलाता है पैराबोलिक टाइप रिफ्लेक्टर। ठीक है।
21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि 3 कला सक्रिय शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। यदि यहाँ पर दोस्तों लाइन वोल्टेज VL और लाइन धारा IL है और कला कोण थीटा है, यहाँ पर हो जाएगा P = √3 VL IL cos थीटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वायरिंग स्थापन में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको परीक्षण का प्रकार दिखाया गया है वायरिंग इंस्टॉलेशन में, ये है दोस्तों आपका चालक एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध का जांच करने का। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम अर्थिंग को हम लोग सब स्टेशन यानी कि उपकेंद्र के रूप में हम लोग जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि MB प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। तो MB प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप में जिस स्थिति में संचालित किए जाते हैं वो रहता है किसी भी पोजीशन या किसी भी स्थिति में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि RLC परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकी प्रतिघाती XL और धारती प्रतिघाती XC से कम है। यहाँ पर होगा Z √R² - XC - XL का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो कि विद्युत उपकरणों में जो ये आपको सामग्री दिखाया गया है, ये सब आप लोग हीटर जो चलाते होंगे देखे होंगे गांव देहात में, वो रहता है दोस्तों सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है। तो स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में जितने परिमाण का घूर्ण होता है वो रहता है आपका फेजर क्वांटिटी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। तो AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का जो सूत्र होता है रहता है आपका PR = VI sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि मापने वाले उपकरणों में नियंत्रित स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए जिस सामग्री का हम लोग यूज करते हुए रहता है हम लोगों का फास्फर ब्रांज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो देखिए पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वह 1.4 होता है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है। तो देखिए सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का जो अधिकतम आकार होता है वह आपका 25 mm होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। देखिए एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का जो निर्धारण किया जाता है वह शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर सब सर्किट के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए जो अधिकतम अनुमेय भार होता है वह आपका 3000 वाट होता है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया यंत्र का प्रकार क्या है। तो ये जो आपको यंत्र का प्रकार दिखाया गया है यह आपका कहलाता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 35 नंबर का प्रश्न कहा है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए दोस्तों तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है। SWG मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज से तार को मापने का जो प्रयास होता है वह 0 से लेकर 36 तक होता है। ठीक है। तो 0 से 36 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। तो देखिए परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का मेन कारण है वो आपका फ्लक्स डेंसिटी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो देखिए प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया है कि 529 का वर्गमूल क्या होगा। तो 529 का वर्गमूल यहाँ पर दोस्तों 23 होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 और 18 सेंटीमीटर है। तो लंबाई 20 है, चौड़ाई 18 है, दोनों का योग 38 होगा। इसका दोनों करेंगे तो 76 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर पूरा परिमाण। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कि 0.01 का वर्ग क्या होगा। तो 0.01 का जो वर्ग होगा वह 2 अंक पे दशमलव है, तो वर्ग करेंगे तो आपका 4 अंक पे दशमलव चला जाएगा।
चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो 100 को इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 45.6% ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न करेक्ट मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय है। छठा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है तृतीय आर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है। देखिए तृतीय आर्डर लीवर का जो उदाहरण है वो आपका है फॉरसेप्स। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि सामग्री का पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो ये जो आपको सामग्री का सिंबल दिया गया है ये आपका कंक्रीट का सिंबल है। तो कंक्रीट यानी कि ठोस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रिज्म का नाम आपको बताना है। तो प्रिज्म का दोस्तों आपको नाम बताना है। तो ये जो प्रिज्म है अगर इसका दोस्तों नीचे का हिस्सा देखा जाए 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4, 5, 6 फलक है तो यहाँ पर आपका हेक्सा हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न उपकरण को पहचानें। तो यह है दोस्तों आपका प्लायर। कौन सा है तो ये कटिंग प्लायर है। काटने वाला सरौता करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकरण को पहचानना है। ये जो है आपका उपकरण ये आपका ट्राई स्क्वायर बढ़ाई की गुणिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो उपकरण है दोस्तों आपका ओपन एंड स्पैनर का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ओपन एंड स्पैनर। छठा प्रश्न है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो ये जो सिंबल है दोस्तों आपका स्टील यानी कि इस्पात का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इस्पात। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न करें रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर के अंतर्गत आता है। तो रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना, शिक्षक का लेक्चर सुनना, ये सब आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा कि आंतरिक प्रेरणा क्या है। तो देखिए जो आंतरिक प्रेरणा है ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला आंतरिक प्रेरणा है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सीपीयू में होता है। तो देखिए सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू होता है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न स्तर की भाषा को और क्या कहा जाता है। तो निम्न स्तर की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे हमें समाधान को लागू करना चाहिए। तो इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ये रहता है दोस्तों आप लोगों का इंसर्ट टैब। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे। तो जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप उचित उत्पाद सुझाव बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। आठवां प्रश्न कहा गया कि निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है। तो देखिए निष्क्रिय आवाज़ में जो होता है वो रहता है आपका कि हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कह रहे उपयुक्त स्थान पूर्वसर्ग के साथ रिक्त स्थान को भरना है। तो माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको हम लोग होमोफोन कहते हैं। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट में एम अक्षर किसको बताता है। यह अक्षर बताता है आपको मेजरेबल को। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है अच्छे तनाव का संकेत कौन सा है। तो देखिए अच्छे तनाव का संकेत यह है कि लंबे समय तक नींद, तनाव और नींद की कमी नहीं होती है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं और एटीएम से 5000 निकल जाता है तो आप नैतिक रूप से क्या करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग मेक ए कंप्लेंट यानी कि शिकायत दर्ज करेंगे कि हमने निकाला 500 निकल गया 5000। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सही प्रश्न आपको चुनना है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी, आई वुड यहाँ पर हो जाएगा इंटरप्टिंग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक अच्छी बिक्री पिच के 4P क्या है। 4P यहाँ आपका प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ। यहाँ पर आपका नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है
कि आपको सही उत्तर चुनना है। अगर आपको कोई हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे वेरी वेल एंड यू, हम अच्छे हैं, आप कैसे। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है उचित पद को पहचानिए। देखिए ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण आपके प्रदूषण के प्रकार हैं, जबकि हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कौन से एक वर्णनात्मक शब्द है। तो जो वर्णनात्मक शब्द है वो है आपका हॉट यानी कि गर्म, या किसी वस्तु की विशेषता को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि यह कोई अगर गिलास में पानी है अगर वो गर्म है तो ये उसका गुण को बताएगा। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है गर्म चीज़। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए, वो रहता है आपका इक्वल के साथ। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह को चुनना है। तो जब भी आपका 3 नाम दिए रहे, आगे के 2 नाम के पीछे कामा लगाना चाहिए, पीछे के 2 नाम के बीच में एंड लगाना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है पिन है। तो देखिए जो पिन है दोस्तों आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है। तो आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना का अप्रिसिएटिव लिसनिंग यानी कि प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि शोर, गर्मी या ठंडे वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आता है। तो शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता आपका पर्यावरण बैरियर या पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।